बेशक हम सभी अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कैसे हो अगर आप खुद को दर्द पहुंचाने की जगह दूसरों की विफलताओं से सीख सकें। यदि आप सेल्स में हैं तो इस समरी से आपको ऐसा करने के लिए ब्लूप्रिंट मिल सकता है। यदि आप महसूस करते हैं तो आप वैसे हो जाएंगे। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सेल्स पीपल इतने उत्साहित और पॉजिटिव कैसे रहते हैं, भले ही हर दिन लोग उन्हें नो कहते हैं। एक सेल्स पर्सन को संभवतः हर सफल बिक्री से पहले 10 रिजेक्शंस मिलते हैं। इसका सीक्रेट है उत्साह यानी एंथुसियाज्म, और सौभाग्य से उत्साही होना कोई भी सीख सकता है। तो पहला कदम क्या है? आपको उत्साह पाने के लिए उत्साही होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। फ्रैंक बेटगर पर विचार कीजिए, जो सेल्समैन बनने से पहले एक छोटे बेसबॉल लीग के खिलाड़ी थे। हालांकि फ्रैंक एम्बिशियस थे और बड़े लीग में शामिल होने के लिए उत्सुक थे, पर वह बेसबॉल फील्ड पर एम्बिशन दिखाने में विफल रहे और अंततः उन्हें लीग से निकाल दिया गया। तो वास्तव में बेटगर की समस्या क्या थी? वह विफलता से बहुत डरते थे और अपने डर को छुपाने की कोशिश में वह बहुत सावधानी से खेलते थे और इसी कारण खेल के दौरान अनएक्साइटेड दिखाई देते थे। लीग से बाहर निकल जाने के बाद बेटगर और कम लेवल वाली लीग के लिए खेलने लग गए, जिसमें उनका पे चेक काफी कम था। बेटगर नेचुरली अपनी नई सिचुएशन से ज्यादा उत्साहित नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह इंश्योर किया कि वह अपनी उदासी नहीं दिखाएंगे। इसके बजाय उन्होंने खुद को अपनी नई टीम के बारे में मोटिवेट किया। दिलचस्प बात यह है कि बेटगर के शुरुआती झूठे उत्साह ने उन्हें फेलियर के डर को ओवरकम करने में मदद की, जिससे वह इस खेल पर और भी अधिक फोकस कर सके। उनके खेल में सुधार हुआ, उन्होंने अपने साथियों को इंस्पायर किया और वह बेहतर पेमेंट्स के लिए बातचीत करने में भी सक्षम हो गए। आप शायद सोच रहे होंगे, बेटगर के लिए तो यह अच्छा था, लेकिन यह मेरी मदद कैसे कर सकता है? ध्यान रहे दोस्तों, उत्साह केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो कमाने के लिए स्पोर्ट्स खेलते हैं। यह सेल्स पर्सन के लिए भी सफलता की कुंजी है। किसी रीजन से बेसबॉल छोड़ने के बाद बेटगर एक इंश्योरेंस सेल्समैन बन गए, लेकिन 10 महीने काम करने के बाद वे इस नौकरी को भी छोड़ना चाहते थे, क्योंकि बेटगर को एहसास हुआ उनकी नई नौकरी के लिए उनमें उत्साह की कमी उन्हें वापस पकड़ रही थी। बेटगर ने फिर से उत्साही बनने के लिए कड़ी मेहनत की और इस नए एटीट्यूड को अपनी अगली नेक्स्ट सेल्स मीटिंग में यूज लिया। एज अ रिजल्ट वे सफल हुए और उन्होंने अपनी पहली सेल्स की। इसलिए दोस्तों, यदि आप एंथुसियाज्म यानी उत्साही तरीके से काम करते हैं तो आप वास्तव में उत्साहित महसूस करना शुरू कर देते हैं और यह उत्साह सब कुछ आसान बना देता है। अपने ग्राहकों यानी कस्टमर के कंसर्न के बारे में उनको जेनरसली सुनकर जाने। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप कंघी बेचते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप कभी भी किसी गंजे व्यक्ति को कंघी बेच सकते हैं? शायद नहीं, भले ही वह दुनिया की सबसे असाधारण कंघी हो। तो दोस्तों, फैक्ट यह है कि आपको हमेशा वो चीज किसी ग्राहक को बेचने में मुश्किल आएगी जो चीज ग्राहक की आवश्यकता नहीं है। आपके कस्टमर्स की क्या जरूरत है, यह जानने के लिए आपको सवाल पूछने चाहिए। शुरुआत करने के लिए एक अच्छा पॉइंट अपने ग्राहक के काम के बारे में सवाल पूछना है। उदाहरण के लिए, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स आपके ग्राहक का व्यवसाय है तो आप पूछ सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे आए, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्या पसंद करते हैं। यह सीखना कि आपके क्लाइंट को क्या इंस्पायर करता है, यह अंडरस्टैंडिंग की है कि आपके क्लाइंट्स की क्या जरूरत है। प्रश्न पूछने से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आपके ग्राहक की क्या जरूरतें हैं, लेकिन यह आपके क्लाइंट को भी स्पेशल फील करवाता है और आपके रिश्ते को बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, बेटगर ने एक बार एक बैठक में 6 घंटे से अधिक के लिए एक ग्राहक के साथ बातचीत की थी। क्लाइंट को उनकी अनडिवाइडेड अटेंशन इतनी पसंद आई कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट उनसे पॉलिसी खरीद ली। यह महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? किसी अन्य व्यक्ति को सुनना आपको यह जानने की सुविधा देता है कि उन्हें क्या जरूरत है और इससे उन्हें इंपॉर्टेंट भी फील होता है। क्लाइंट्स को अपने बारे में अधिक से अधिक बात करने में अच्छा लगता है दोस्तों। वे एक परफेक्ट सेल्स स्क्रिप्ट्स की तुलना में एक अच्छे लिसनर को पसंद करते हैं। इसलिए सावधान रहें, अपनी जगह अपने ग्राहकों की जरूरतों पर फोकस करें। एक पर्टिकुलर मैगजीन का सेल्समैन बिजनेसमैन को मैगजीन बेचते हुए काफी कठिन समय बिता रहा था। उसकी मेन प्रॉब्लम यह थी कि वह अपनी आवश्यकताओं को ही अपने ग्राहकों की आवश्यकता मानकर कंफ्यूज हो रहा था। मतलब सेल्समैन अपने क्लाइंट्स को बता रहा था कि वह क्यों चाहता था कि क्लाइंट्स उसकी मैगजीन को खरीदें, जबकि उसे उन्हें बताना चाहिए था कि उसके कस्टमर को एक मैगजीन की आवश्यकता क्यों है। अपनी गलती को समझते हुए सेल्समैन यानी विक्रेता ने अपने पिच को बदलने पर जोर दिया। उसने कहा कि क्योंकि उसके ग्राहक व्यस्त हैं
और अन्य मैगजीन की इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन उनके समय को बर्बाद कर सकती है। तो इस वजह से उनके क्लाइंट्स को उनकी मैगजीन पसंद आएगी, क्योंकि उसमें लिखे गए आर्टिकल्स सिर्फ बिजनेसमैन के लिए हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं और उनमें फालतू की डिटेलिंग नहीं है। इस पिच से उनकी मैगजीन की बिक्री रातों रात बढ़ गई। दोस्तों, एक नो हमेशा परमानेंट नहीं होता है। अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शन के रियल रीजंस को अनकवर करें। तो अब आप जानते हैं कि कैसे सवाल पूछने चाहिए और कैसे उत्साही रहना चाहिए। फिर भी ये टिप्स आपको बड़ी बिक्री करने या तुरंत सफलता की गारंटी नहीं देती है। दोस्तों, अनिवार्य रूप से एक सेल्समैन के रूप में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और आपको नो पर काबू पाने के लिए एक रास्ता खोजना होगा। आपको ये पता लगाना होगा कि आपके ग्राहक आपके ऑफर को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि लोग हमेशा अपने ना कहने के सच्चे कारणों को स्वीकार नहीं करते हैं। लेखक की रिसर्च के मुताबिक 38% ग्राहक केवल ईमानदारी से इस कारण का खुलासा करेंगे कि वह एक ऑफर को क्यों बंद कर रहे हैं। तो रियल ट्रुथ को अनकवर करने के लिए आपको कुछ जांच करनी होगी। दोस्तों, एक पर्टिकुलर कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचने में कई वर्षों तक असफल रहने के बाद अंत में बेडगर को उस कंपनी में एक अपॉइंटमेंट मिल गया, लेकिन रातों रात ही ग्राहक का दिमाग बदल गया। उसने कहा कि कंपनी लॉस में चल रही है और वह लोग एक नया इंश्योरेंस प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते। सौभाग्य से बेडगर जानते थे कि उन्हें कारण में थोड़ा और डीपली जाना पड़ेगा। उन्होंने ग्राहक से पूछा, क्या पैसा वास्तव में एक मात्र इशू है? उन्हें बिना किसी आश्चर्य के यह पता चला कि एक अन्य समस्या थी जो क्लाइंट को परेशान कर रही थी। क्लाइंट ने बताया कि इस बीमा पॉलिसी में उनके बेटों की सुरक्षा का इनफ तरीके से ध्यान नहीं रखा गया था। इस नई जानकारी के साथ लेखक ने कस्टमर की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को फिर से लिखा और इस डील को अचीव कर लिया। रिजेक्शन पर काबू पाने का एक अन्य तरीका अपने क्लाइंट्स को यह दिखाना है कि उनके ऑब्जेक्शंस के ट्रुथ का कोई बेस क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, एक अमीर व्यक्ति मिस्टर लिंडसे ने लेखक के एक इंश्योरेंस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि उसे इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी वास्ट वेल्थ उन्हें हमेशा खुद का ख्याल रखने के लिए पर्याप्त है। अपने ग्राहक के फॉल्टी लॉजिक को समझकर लेखक ने उन्हें बताया कि उनकी मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार पर, स्पेशली उनकी वेल्थ पर बड़े टैक्स चुकाने पड़ सकते हैं। इसे महसूस करते हुए लिंडसे ने एक पॉलिसी खरीदने का फैसला किया। इन्फॉर्म्ड रहें और विश्वास को बिल्ड करने के लिए अपनी इंडस्ट्री के टॉप पर रहें। आपके पास कुछ सेल्स सक्सेसेस होंगी, लेकिन आप अपने ग्राहक का ट्रस्ट कैसे कमाते हैं और उन्हें दोबारा आपके पास आने के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं? इसका मंत्र है दोस्तों कि आप अपने फील्ड की घटनाओं से इन्फॉर्म्ड रहें। यदि आप अपने प्रोडक्ट, इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में इन्फॉर्म्ड रहते हैं तो लोग नेचुरली आप पर भरोसा करेंगे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में लेखक ने 16 अन्य सेल्समैन के साथ एक ऑफिस में काम किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही कंपनी का 70% कारोबार किया करते थे। तो लेखक ने पहचाना कि सबसे सफल सेल्समैन लगातार दूसरे सेल्समैन से कंसल्ट कर रहे होते हैं। लेखक ने महसूस किया कि उन 2 सेल्समैन की सफलता का कारण उनका खुद को अच्छी तरीके से इन्फॉर्म रखना था। ये 2 टॉप विक्रेता भी नियमित रूप से सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री मैगजीन्स एंड न्यूज़लेटर्स पढ़ते थे। यही वजह थी कि वे लेटेस्ट न्यूज के साथ हमेशा अप टू डेट रहते थे। फील्ड की लेटेस्ट न्यूज उनको ग्राहकों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में उनकी मदद करती थी, जिसकी वजह से बहुत सी सेल्स जनरेट होती थी। तो आप अपने ग्राहकों के ट्रस्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं? अकेला ज्ञान किसी व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं कमा सकता। अपने ग्राहकों का विश्वास हासिल करने के लिए आपको वास्तव में भरोसेमंद होना चाहिए। लेखक ने अपने करियर के शुरुआती दौर में यह पाया कि जब वे बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे तो वे ग्राहक से बिजनेस पाने के लिए ऐसा करते थे। क्लाइंट कुछ केसेस में कंपनी के नंबर पर बात कर लेते थे और लेखक का झूठ पकड़ा जाता। एज अ रिजल्ट ऑथर अपनी सेल्स को खो देता। लेकिन इस गलती से लेखक को एक सेल्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ खोना पड़ता। उन्होंने अपने ग्राहक, सहयोगियों के ट्रस्ट और उससे भी अधिक खुद के आत्मसम्मान को भी नुकसान पहुंचाया था। इससे सीखने के बाद लेखक ने एक नया आदर्श वाक्य अपनाया कि मैं फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे मुझे इतना सब कुछ खोना पड़े। अपने क्लाइंट्स को महत्वपूर्ण बनाने के लिए लक्ष्य बनाएं, उनके नाम और उनके इंटरेस्ट को याद रखें। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप 2 अलग अलग सेल्स पीपल से डील कर रहे हैं। एक आपका गर्मजोशी से स्वागत करता है, आपको देखकर मुस्कुराता है और आपके परिवार के बारे में पूछता है। वहीं दूसरा रूखा है और स्टिफ है और मुश्किल से आपका नाम याद रखता है। अगर आप इन दोनों सेल्स पीपल से एक सामान्य मूल्य का कोई प्रोडक्ट लेने का विचार कर रहे हैं तो आप किस विक्रेता से खरीदना पसंद करेंगे? जाहिर है जिसने आपको ज्यादा महत्व दिया है।
तो आप अपने ग्राहकों को कैसे महत्वपूर्ण महसूस करवा सकते हैं। द फर्स्ट रूल ऑफ थंब इज सिंपल दोस्तों, अपने ग्राहकों के नाम को याद करके शुरुआत कीजिए। हालांकि नाम याद रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप इंप्रेशन और रिपीटेशन के टूल्स का उपयोग करते हैं तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। यदि आप किसी ग्राहक का नाम समझ नहीं पाए हैं तो इसे दोहराइए। यदि यह एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आप परिचित नहीं हैं, तो अपने क्लाइंट को इसे स्पेल करने के लिए कहें। आप जो भी करते हैं यह इंश्योर करें कि आपको अपने ग्राहक के नाम का क्लियर इंप्रेशन मिले, जबकि इंप्रेशन आपकी मदद कर सकता है। एक नाम की एक मेंटल पिक्चर एस्टैब्लिश करने के लिए उसका रिपीटेशन करना जरूरी है। एक नाम सुनने के बाद यह आवश्यक है कि आप इसे 10 सेकंड के भीतर दोहराएं। ऐसा करने का एक आसान तरीका है, आपके जवाब में नाम को रिपीट करने की आदत डालें। जैसे आप कह सकते हैं, मिस्टर मैथ्यू। इन टिप्स का उपयोग करके हम एक मजबूत फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो न केवल आपके ग्राहकों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है, बल्कि उनकी आपके साथ बिजनेस करने की इच्छा को भी बढ़ाता है। क्या यह सरल नहीं लगता है दोस्तों? फिर भी जब भी आप सेल्स करते हैं तो आपका काम खत्म नहीं होता है। बाद में अपने क्लाइंट्स के संपर्क में रहकर आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सफल रेफ्रिजरेटर सेल्समैन एक नई खरीदारी के बाद ग्राहकों को फॉलो अप कॉल देने का ध्यान रखता है। उनके ग्राहक अक्सर उनकी खरीद और उनकी कस्टमर सर्विस से इतना खुश होते हैं कि वे अपने दोस्तों को अपने इस अनुभव के बारे में बताते हैं, जिससे नए पोटेंशियल क्लाइंट बिल्ड होते हैं। तो लेसन है दोस्तों, यदि आप अपने क्लाइंट की देखभाल करते हैं तो वे आपको फेवर वापस देंगे और आपकी देखभाल करेंगे। एक सफल सेल्स पर्सन बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन थोड़ी डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी इस लक्ष्य को पूरा कर सकता है। जब तक आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में एक्साइटेड रहते हैं, तब तक आप सेल्स में सफलता पा सकते हैं दोस्तों। लगातार अपनी स्किल्स को डेवलप करने और अपने ग्राहकों को अपनी प्रायोरिटी बनाने के द्वारा आप एक ऐसे सेल्स करियर का निर्माण कर सकते हैं जिस पर आपको गर्व हो।